Former Finance Minister and BJP leader Yashwant Sinha, in a press conference held in the national capital today, slammed the Congress-led UPA government, blaming it for financial mess in the nation. Sinha said he has written to the incumbent Finance Minister P. Chidambaram, asking him the reasons for economic crisis in the country and seeking explanation about some of the economic issues. वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम से सीधे तौर पर 18 सवाल पूछे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, और मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था की बदहाली का जो सारांश है वो इन 18 मुद्दों में इंक्लूडेड है. The BJP leader criticized the UPA government for taking the country into regression. He added the Congress did not turn opportunities into economic growth. चिदम्बरम साहब 3 बार देश के वित्त मंत्री बने हैं. आपको याद होगा कि यूनाइटेड फ्रंट सरकार में वो 96-97 में वित्त मंत्री थे. फिर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में 2 बार वित्त मंत्री रहे हैं. हर बार वो खुशकिस्मत रहे हैं कि उनको जो ये अर्थव्यवस्था विरासत में मिली वो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था मिली. पहली बार आज के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को लगभग मजबूत हालत में छोड़कर गए थे. कुछ इश्यूज थे जैसे महंगाई, लेकिन अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली थी. 2 साल में चिदम्बरम साहब आर्थिक विकास दर को लगभग 8% से घटाकर 97-98 में 4.5% पर लेकर आए. 4.5%. Interacting with media persons, Yashwant Sinha further said economic growth had touched new heights at the time of BJP government. जब हम लोग सरकार में आए 98 में, तो यही गिरती हुई अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली. जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी 2004 में, तो 2003-04 का जो विकास दर चिदम्बरम साहब को मिला विरासत में, वह था 8% ग्रोथ रेट. और आज फिर जो ग्रोथ रेट है वो 5% भी क्रॉस नहीं करेगा, जो वर्ष कल समाप्त होने जा रहा है. This report was brought to you by NNIS.